नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज की बड़ी खबर ये है, सीआरपीएफ के एक लेटर ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है, वो राहुल गांधी की सुरक्षा में लगी हुई है और ये Z+AS यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग के नाम से इनको एक अतिरिक्त सिक्योरिटी कवच मिला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसपीजी का कवर मिला हुआ है और उसके बाद जो दूसरे नंबर की सिक्योरिटी होती है, जिसको आप Z+ एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग कहते हैं, वो केवल 3 लोगों को मिली हुई है। एक डिफेंस मिनिस्टर को, दूसरे होम मिनिस्टर को और तीसरे राहुल गांधी और इनके परिवार के 2 दूसरे सदस्यों को भी, क्योंकि पहले इनको एसपीजी कवर मिला हुआ था, जो 2019 में यानी दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह बने तो इसकी पड़ताल की गई और उसके बाद एसपीजी का कवर हटा करके इनको ये Z+ सिक्योरिटी दी गई, जिस पर उस समय भी काफी हंगामे हुए थे और कहा गया था कि इस परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है, जो सीआरपीएफ है उसने गंभीर सुरक्षा चूकों की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए और जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है और इस पत्र पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। इस पत्र में एक्चुअल में सीआरपीएफ ने ये कहा है कि जब ये घरेलू दौरों पर होते हैं तब भी जो तय कार्यक्रम होता है, जो तय रूट होता है, जो तय प्रोटोकॉल होता है, उसका उल्लंघन करके सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियों को धता बताते हैं, उनको आमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और जब ये विदेश दौरों पर जाते हैं तो इनको बिना जानकारी दिए, यानी सुरक्षा बलों को बिना जानकारी दिए ये रवाना हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह की चीजें करते हुए दिखे हैं। अक्सर जब भी ये विदेश दौरों पर जाते हैं, रहस्यमयी विदेश दौरों पर जाते हैं, तब अपनी सिक्योरिटी साथ लेकर के नहीं जाते। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहजाद पूनावाला ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा है कि क्या राहुल गांधी को अपनी ही सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है कि वो उनको अपने रहस्यमयी दौरों के समय भारत में ही छोड़ करके चले जाते हैं। वे वहां कौन सी सीक्रेट मीटिंग करने जाते हैं, वहां से ऐसी कौन सी सामग्री आती है जो सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा शाखा है, उन्होंने इस पर एक्चुअल में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। शहजाद पूनावाला ने यह कहा है कि अगर राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान बार बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं तो कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। विदेशी यात्राओं के दौरान ऐसा क्या होता है कि उन्हें अपनी ही सुरक्षा पर कोई भरोसा नहीं है, वो प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। क्या वहां से कोई मटेरियल आ रहा है, कोई कंटेंट आ रहा है जिसके डिस्क्लोज होने का इनको खतरा है, या ऐसी
मुलाकातें हो रही हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं जिनका इस्तेमाल ये बाद में भारत में करते हैं। किसके साथ इनकी मीटिंग होती है? क्या ये इसको गोपनीय रखना चाहते हैं? किसी को पता ही ना चले, यानी सरकार तक को पता ना लगे, जो जांच एजेंसियां हैं उनको पता ना लगे, जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको पता ना लगे। इसलिए ये सिक्योरिटी के साथ, अपनी ही सिक्योरिटी के साथ एक तरीके से रिस्क भी ले रहे हैं और खिलवाड़ भी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जब इनके पास एसपीजी सुरक्षा कवच था, तब भी एसपीजी की तरफ से इसी तरह की सुरक्षा चिंताएं उठाई गई थी। एक सवाल यह भी खड़ा किया गया है कि क्या राहुल गांधी विदेशों में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं कि वहां इन्हें सुरक्षा एजेंसियों की, सुरक्षा कर्मियों की जरूरत ही महसूस नहीं होती? और अगर कल को कुछ हो गया, यानी इनकी सुरक्षा में कोई सेंध लग गई, इन पर कोई अटैक वगैरह हो गया, तो फिर यही कांग्रेस और यही राहुल गांधी का परिवार सुरक्षा एजेंसियों पर बड़े सवाल खड़े करेंगी और इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये कौन सी गुप्त बैठकें करते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर के नहीं जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने घरेलू दौरों के दौरान और विदेश जाने से पहले बिना किसी सूचना के कुछ अनिर्धारित गतिविधियां की हैं, यानी पूर्व निर्धारित नहीं थी। ऐसे दौरों पर भी ये डोमेस्टिक भी, घर में या भारत में भी गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को उनकी जानकारी नहीं दी जाती है, उनको ये गोपनीय रखते हैं। तो ये सवाल जो है बहुत गंभीर चूक की तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ सवाल खड़े हुए हैं, बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। वैसे आपको बता दें, जब भी कोई देश से बाहर जाता है तो जो इमिग्रेशन होता है, बाहर जाने के लिए कुछ दस्तावेजों की पूर्ति की जाती है, उनको भरा जाता है, जानकारियां दी जाती हैं। हवाई अड्डों से, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जब वो यात्रा प्रारंभ करते हैं विमान के जरिए, तो भी देश की सरकार को, होम मिनिस्ट्री को जानकारी होती है, विदेश मंत्रालय को जानकारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास ये किस देश की यात्रा कर रहे हैं, कब से कब तक किस देश में रुके हैं, ये जानकारी ही ना हो। इनके पासपोर्ट पर भी वो सब चीजें अंकित की जाती हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के मद्देनजर इसे सरकार गोपनीय रखती है, एजेंसियां इसको गोपनीय रखती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों ऐसे चित्र आए हैं, कुछ इनकी लोकेशन उजागर हुई हैं, जैसे बिहार के एसआईआर विरोधी यात्रा करने के बाद करीब 15-16 दिन ये अचानक मलेशिया के लिए रवाना हुए। किसी को पता नहीं था, लेकिन मलेशिया में ये एक जो निकर होता है ब्लू कलर का, उसमें थे, सिर पर इनके हेड था और ये किसी दुकान के बाहर खड़े हुए थे, बाकी लोगों की तरह लाइन में, कुछ सामान खरीदना होगा। एक दूसरा फोटो भी सामने आया जिसमें ये स्कूटी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मलेशिया का कोई द्वीप है जहां पर ये देखे गए और जहां के ये फोटो दुनिया भर में एक तरीके से प्रचारित हो गए। इसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ताओं को बड़े ऐतराज भी हैं और उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, ये राहुल गांधी की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रही है, एक खतरा बन रही है। उनके बाहर के दौरों के फोटो उजागर किए जा रहे हैं। तो सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं, राहुल गांधी पर भी, कांग्रेस पार्टी पर भी, कि ऐसे क्या दौरे हैं
कि ये अपनी सिक्योरिटी कवच को भी नहीं बता करके जा रहे, ये गवर्नमेंट को भी बता करके नहीं। भाई आप नेता अब आप कोई प्राइवेट पर्सन नहीं है, ये आपके निजी दौरे हो नहीं सकते हैं। और निजी यात्रा पर भी जाना है तो आपको अपने दौरों से संबंधित जानकारी करीब 15 दिन पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको देनी होती है। और कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा भी, तो नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा एक तरीके से सरकार के हिस्से, क्योंकि वो तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। तो ऐसे में आपका कोई प्राइवेट टूर कैसे हो सकता है, और बिना किसी को बताए आप रहस्यमय जगह पर कैसे जा सकते हैं। आप यहाँ देश में होते हैं, तो जब एसपीजी सुरक्षा कवच हटाया गया था तो आपके जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी, पार्लियामेंट के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े हंगामे किए थे कि इस परिवार की सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया जा रहा है। और अब ये अचानक गायब होते हैं, वो फोटो सामने नहीं आते, तो संभवतः ये बात उजागर नहीं होती कि ये मलेशिया में। मलेशिया का एक और फोटो उजागर हुआ जिसमें एक महिला इनके साथ चश्मे में दिखाई दे रही हैं और ये सेल्फी खींची जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। अब वो फोटो अगर राहुल गांधी के कैमरे में था जिसमें खुद राहुल गांधी ने सेल्फी खींची है, तो फिर वो बाहर कैसे आया? और अगर इन्होंने वो किसी को भेजा तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने उसको वायरल कर दिया। तो ये अपने आप में एक जांच का विषय है, इसकी जांच हो या ना हो। लेकिन कुछ चीजें और हुई हैं, कुछ घटनाएं और हुई हैं। एक घटना हुई है जिसमें ये उजागर हुआ है कि बेंगलुरु में जो इन्होंने वो प्रेजेंटेशन दिया था वोट चोरी को लेकर के, जहां से इन्होंने ये नारा दिया था वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग पर अटैक किए थे, और अब तो ये प्रधानमंत्री के पोस्टर लगा करके जगह जगह ये सीधे सीधे एक नारा उछाल रहे हैं, एक स्लोगन दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी तक चुनाव आयोग को ये अपने हमलों की जद में रखे हुए थे, अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं। जरा इसकी भी पड़ताल करेंगे कि कितने सारे चुनाव ये अब तक हार चुके हैं। 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, 3 बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हार चुके हैं, 3 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हार चुके हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हार चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, हार की सेंचुरी पूरी कर चुके और 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां इनकी सरकारें पिछले 50 सालों से बनी ही नहीं है, कहीं 40 साल से नहीं बनी है, कहीं 30 साल से नहीं बनी, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 15-15 सालों से काम कर रही हैं। ये सारी चीजें क्या शो करती हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना भूल गई हैं, या जिन राज्यों में वो आ भी जाती है वहां की जनता 5 साल में उनको बाहर का रास्ता दिखा देती है और फिर दोबारा नहीं चुनती है। ऐसे अब लगातार केस हो रहे हैं, वाकये हो रहे हैं। तो फिर वोट चोरी कैसे हो रही है? और अभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, 300 वोट इनके खड़े हुए कैंडिडेट को मिले और 452 वोट नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से खड़े किए गए राधा कृष्णन जी को मिले। 452 और 300, अगर वोट चोरी हो रही होती तो 300 वोट भी इनके कैंडिडेट को क्यों मिलते? अगर वोट चोरी हो रही होती तो हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में इनकी सरकार क्यों बनती? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री क्यों होती? केरल में विजयन मुख्यमंत्री क्यों होते? कई राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें क्यों बन जाती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीत का अंतर इस बार वाराणसी में
केवल 1.5 लाख क्यों रह जाता, या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 32 सीटें पीछे 240 सीटों पर क्यों खड़ी रह जाती? इसके जवाब इनके पास कोई नहीं है। लेकिन इनको रायता फैलाना है, इनको जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको डिग्रेड करना है, उनकी साख पर बट्टा लगाना है और देश विदेश में एक माहौल बनाना है कि जैसे यहाँ मनमानी चल रही है और लोकतंत्र को तिलांजलि दे दी गई है और संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरीके से जैसे कब्जा कर लिया गया है। ये बांग्लादेश के सपने देख रहे हैं, नेपाल के सपने देख रहे हैं। इनके अब समर्थकों ने भी इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो जो मैं एक खुलासे की बात कर रहा था वो ये है कि राहुल गांधी जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे बेंगलुरु में, उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि वो म्यांमार से प्रेजेंटेशन अपलोड किया गया था और किसी महिला पत्रकार का नाम भी आ रहा है जिनके पिताजी म्यांमार में राजदूत भी रहे हैं किसी देश के। और उस महिला के बारे में ये भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही हैं कि नेपाल के किसी नाइट क्लब में राहुल गांधी और वो साथ साथ देखे गए थे। ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रेजेंटेशन जो बेंगलुरु में राहुल गांधी ने दिया वो एक्चुअल में म्यांमार से अपलोड किया गया था और यहाँ डाउनलोड किया गया। उसमें जो टाइम जोन है वो म्यांमार का है जो प्रिंट आउट निकाले गए हैं। इस पर हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने एक लंबा चौड़ा अपना जवाब सोशल मीडिया पर दिया है, जरा उसको भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रही हैं। इन्होंने कहा है कि 7 अगस्त को राहुल गांधी के वोट चोरी प्रेजेंटेशन पर बीजेपी आईटी सेल और 2 रुपट्टी वाले ट्रोल झूठ फैला रहे हैं। इन झूठों का सच जान लीजिए, यह प्रेजेंटेशन भारत में ही बना है। टाइम का जो फर्क दिख रहा है वह सिर्फ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, विदेशी स्रोत का कोई सबूत नहीं। पीडीएफ के मेटा डाटा यानी डेटा की जानकारी को वो ठीक से समझ नहीं पाए और उल्टे सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक क्रिएट डेट चुना जबकि बाकी सब तारीखें साफ तौर पर भारत के टाइम आईएसटी से मिलती हैं। पीडीएफ का टाइम स्टैंप जगह का सबूत नहीं होता, यह सिस्टम से बनता है और अक्सर गलत हो सकता है। फोरेंसिक जांच हमेशा पूरे सबूत देखती है, ना कि सिर्फ एक डेटा। सिर्फ टाइम जोन देखकर विदेशी दखल का आरोप लगाना बेवकूफी है। लंबा चौड़ा इनका ये जवाब है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि इस खुलासे के बाद जो राहुल गांधी पर, उनके प्रेजेंटेशन पर और विदेशों से अपलोड हुए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के परसेप्शन क्रिएट हुआ है, उससे इनके रणनीतिकार भी और राहुल गांधी भी कितने घबरा उठे हैं। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी जिस तरीके से ये बदहवासी में दिखाई देते हैं कई बार, और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल गायब दिखाई देता है, इसका अभी अभी सबूत मिला जब उपराष्ट्रपति पद के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही थी। ये आते हैं, हड़बड़ाए हुए से आते हैं, सुरक्षा अधिकारी इनके लिए जगह बनाते हैं कि आप यहाँ से एंटर कर जाइए, प्रवेश कर जाइए। ये वहाँ प्रवेश करते हैं। इनके इंतजार में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और इनकी पार्टी के कुछ और सांसद वहां खड़े हुए हैं इनकी अगवानी करने के लिए। इनको इशारा भी किया जाता है कि आप इधर से जाइए और वोटिंग करिए, लेकिन ये उसके अपोजिट दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। संभवतः जो वोटिंग के बाद एग्जिट का रास्ता है ये उस तरफ बढ़ जाते हैं, और इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर काफी सवाल खड़े किए गए हैं।
लेकिन जो इनकी रहस्यमयी यात्राओं के दौरान सिक्योरिटी लैप्स, सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं हैं, उसको लेकर के जो सुरक्षा शाखा है सीआरपीएफ की, उसने जो चिट्ठी लिखी है, उससे एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे क्यूआर कोड भी है और दूसरे लिंक भी दिए हुए हैं, वहां जा करके आप चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।